जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। देखिए, कई बार हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, व्हाट शुड इंडिया चूज? क्या इंडिया को डाइवर्सिफिकेशन चूज करना चाहिए या फिर सेल्फ रिलायंस करना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके की ग्लोबल अनसर्टेनिटीज चल रही है, कहीं पे वॉर हो जाना, कहीं पे टेरिफ वॉर हो जाना, कहीं पे डायरेक्ट वॉर हो जाना, किसी जगह को ब्लॉक कर देना, तो उसकी वजह से सप्लाई चेन जो रुक जाता है, तो उसकी वजह से इंडिया को क्या चूज करना चाहिए ऐसे सिनेरियो में? क्या इंडिया डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाए या सेल्फ रिलायंस की तरफ जाए? क्योंकि देखिए, हमारा रिलायंस अगर अब पहले तो हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं, व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन और व्हाट इज सेल्फ रिलायंस। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ऐसा नहीं होता है कि हमारा मल्टीपल बहुत सारी कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप हो, बहुत सारी कंट्री के साथ ट्रेड हो, बहुत सारी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंस हो। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स होता है कि हमारा सिर्फ एक नेशन के ऊपर रिलायंस ना हो, ये होता है डाइवर्सिफिकेशन। और व्हाट डज इट मीन सेल्फ रिलायंस? सेल्फ रिलायंस मतलब भी ऐसा नहीं होता है कि वी आर आइसोलेटिंग आवरसेल्फ, कि हम अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, बाकी नेशन से अपना रिश्ता खत्म कर रहे हैं। आइसोलेशन मतलब कि हम अपनी डोमेस्टिक कैपेबिलिटी को, मतलब सेल्फ रिलायंस मतलब कि हम अपनी डोमेस्टिक कैपेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। ये दोनों का मतलब होता है बेसिक। अब इंडिया को क्या करना चाहिए ऐसे सिनेरियो में? क्योंकि हमने कई सारी सिचुएशंस देखी, लाइक रशिया यूक्रेन वॉर देखी, तब हमने एनर्जी कमोडिटी शॉक देखा। उसके बाद रेड सी जब डिसरप्शन हो गया था, तो वहां से लॉजिस्टिक्स का आना जाना बंद हो गया, क्योंकि रेड सी जब बंद हुआ था, सुएज कैनाल जो है उसको बंद कर दिया गया, तो वहीं से काफी ज्यादा ट्रेड पास होता है, तो वो हमने देखा। कोविड-19 के टाइम पे कई सारे नेशन में प्रोडक्शन बंद हो गया था, सप्लाई चेन रुक गया था, नेशंस का जो जिसके ऊपर रिलायंस था वहां पे काफी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। यूएस चाइना का हमने टेरिफ वॉर देखा, इनकी वजह से काफी प्रॉब्लम देखी थी हमने। सेमीकंडक्टर्स का आना बंद कर दिया था, चाइना ने चीजें मना कर दी थी, सेमीकंडक्टर शॉर्टेज हमने देखा। तो ये सारी चीजें हम देखते हुए क्या हमें चूज करना चाहिए? वेदर वी शुड चूज डाइवर्सिफिकेशन, कि हाँ हम बहुत सारे के ऊपर रिलायंस करें, या फिर हमें चूज करना चाहिए कि हम अपना ही सारी चीजें बना ले? क्या करना चाहिए? व्हाट इज योर ओपिनियन? तो देखिए, हमें डायरेक्टली सेल्फ रिलायंस के ऊपर भी नहीं जाना है कि सब चीजों में हम पूरा डोमेस्टिक कैपेबिलिटी बढ़ा ले, और ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन कंप्लीटली हमें डाइवर्सिफाई भी नहीं करना है। वी आर रिक्वायर्ड टू गो ऑन बोथ अप्रोचेस। हमें दोनों तरफ, मतलब दोनों को साथ में लेके, डिपेंड्स कि हम किस सेक्टर में क्या कर रहे हैं। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा डिफेंस सेक्टर है, इफ वी आर रिलाइंग ऑन डिफेंस फॉर अदर नेशंस, देखिए बहुत ज्यादा हम दूसरे नेशन के ऊपर रिलाई करते हैं, फिर एक ही पर्टिकुलर नेशन के ऊपर रिलाई करते हैं, तो अब क्या होगा? डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जहां पे हमारी सिक्योरिटी, हमारा जो देश की सिक्योरिटी डिफेंस उससे जुड़ा हुआ है। अब वहां से हम एक ही नेशन के ऊपर रिलाई करेंगे, बहुत सारी चीजें लेंगे, तो यहाँ हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी, जहां पे कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे हमारे देश की सिक्योरिटी अफेक्ट होगी। तो डिफेंस में सिर्फ किसी एक नेशन के ऊपर रिलाई करना एक समझदारी वाली बात नहीं होगी। और देखिए, डिफेंस ऐसा सेक्टर है कि हम सारी चीजें डिफेंस की हमारे देश में भी नहीं बना सकते कि सारी, इतना अभी हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कोशिश तो हमें करना है कि सारी हम बनाएं। हमें फोकस करना है कि मैक्सिमम क्या हो, हमारा सेल्फ रिलायंस हो, और उसी के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। बट हमें सेल्फ रिलायंस पे तो फोकस करना ही है डिफेंस में, बट साथ साथ कुछ जो हमारे ट्रस्टेड पार्टनर है, जो हमारे ट्रस्टेड नेशन है, उनके साथ हम क्या कर सकते हैं? डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं। मतलब एक ही नहीं, बाकी मल्टीपल नेशंस के साथ हमारी हम डिपेंडेंस रख सकते हैं। ऐसे हमारे अलग अलग सेक्टर्स हो गए, लाइक सेमीकंडक्टर। आज के टाइम पे हर चीज में, हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में रिक्वायरमेंट होती है सेमीकंडक्टर की। अब सेमीकंडक्टर के ऊपर सिर्फ दूसरे नेशंस के ऊपर रिलाई करना अच्छी बात नहीं। हमें कोशिश करना है कि हम इसके अंदर भी क्या रखें? सेल्फ रिलायंस रखें। तो ऐसे अलग अलग सेक्टर है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पे हम समझते हैं डाइवर्सिफिकेशन से क्या होगा। देखो, एक तो हमारा एक्सपोर्ट मार्केट, मतलब हमारे पास कई सारे नेशन रहेंगे जहां पे हम एक्सपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट सोर्सेस, कहाँ से हमें अपने देश में चीजें लेना है, वो हमारे पास मल्टीपल पार्टनर्स आ जाएंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, हमारे पास पार्टनर रहेंगे। सप्लाई चेन बनी रहेगी, मतलब क्योंकि कोई चीज अगर हम एक ही नेशन से अगर लेंगे तो हो सकता है वहां पे कोई प्रॉब्लम हो, जैसे अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में प्रॉब्लम हुई थी, तो उस टाइम पे सप्लाई चेन रुक गया था कई चीजों का। तो जैसे अगर हमारे पास डाइवर्स पार्टनर्स रहेंगे तो उससे क्या रहेगा? सप्लाई चेन बना रहेगा। डिफेंस प्रोक्योरमेंट हमारे पास रहेगा, कि अलग अलग टेक्नोलॉजी अलग अलग देश बनाते हैं, तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट रहेगा। साथ ही एनर्जी सप्लाईज, क्योंकि सारी चीजें देखो हम नहीं बना सकते। ऑयल हमारे देश में इतना नहीं है, हम क्या कर रहे हैं? मिडिल ईस्ट से परचेस कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे देश में सारी चीजें हम नहीं बना सकते ना, तो हमें ये चीजों का सप्लाई बना रहे, उसके लिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। उससे क्या होगा? जियोपॉलिटिकल रिस्क कम हो जाएगी, सप्लाई चेन रेजिलियंस बना रहेगा, मतलब सप्लाई चेन चलता रहेगा, बार्गेनिंग पावर रहेगी, कोई सस्ता दे रहा कोई महंगा दे रहा, हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर पाएंगे। इकोनॉमिक शॉक जो अचानक से हो जाते हैं उससे हम बच पाएंगे। साथ ही हमारे पास अलग अलग रिसोर्सेज का एक्सेस रहेगा, हमारे पास चीजें रहेगी, तो ये डाइवर्सिफिकेशन के फायदे। वहीं हम सेल्फ रिलायंस की अगर हम बात करें, तो आत्मनिर्भर भारत की अगर हम बात करते हैं, तो उसका मतलब क्या? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग,
मतलब देखिए ये ध्यान रखना है, सेल्फ रिलायंस डजंट मीन कि हम आइसोलेट कर रहे हैं अपनी चीजों को। सेल्फ रिलायंस मतलब कि हम अपने आप के ऊपर निर्भर रह रहे हैं, हमारे डोमेस्टिक कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, बट डजंट मीन कि हम आइसोलेट कर रहे हैं। हम चीजें पहुंचाएंगे दूसरे नेशन में जो हो सकेगा, और बाकी कहीं कहीं लगेगा तो हम लेंगे भी सही, बट डजंट मीन कि हम क्या कर रहे हैं, आइसोलेट करें। इसका ध्यान रखना आप लोगों को। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमी अलग ग्रो करेगी, हमारे डिपेंडेंस जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है वो यहाँ पे कम होगा, हमारी नेशनल सिक्योरिटी बढ़ेगी, क्योंकि बाहर से अगर हम कोई चीज लेते हैं तो वी कांट कंप्लीटली और ब्लाइंडली रिलाई ऑन दैट प्रोडक्ट। देखिए अब डिफेंस की कोई चीज ले रहे हैं, वी डोंट नो कि उसके अंदर क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी कैसा है। इनोवेशन प्रमोशन होगा, हमारे देश में चीजें नहीं आएगी, इनोवेशन रहेगा, हमारी टेक्नोलॉजी प्रमोट होगी। तो ये आत्मनिर्भर भारत और सेल्फ रिलायंट के फायदे हैं। एक बार और देख लेते हैं यहाँ पे दोनों का। यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास फॉरेन पार्टनर रहेंगे, वहीं सेल्फ रिलायंस में हमारी डोमेस्टिक कैपेबिलिटी बिल्ड होगी। डाइवर्सिफिकेशन में क्या होगा, रिस्क कम होगी कि सिर्फ एक ही नेशन के ऊपर रिलाई ना करे, रिस्क कम यहाँ पे भी होगी, बाकी हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग रहेगी। बट सिर्फ सेल्फ रिलायंट कि हाँ नहीं हम तो दूसरे नेशन से करेंगे नहीं बिल्कुल ट्रेड, तो यहाँ पे फिर रिस्क हो जाएगी, यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ेगी, ये इसका फायदा है। यहाँ पे हम वर्ल्ड से जुड़ेंगे, ग्लोबल इंटीग्रेशन रहेगा, वहीं यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन रहेगा। यहाँ पे बाहर का रेजिलियंस, एक्सटर्नल मतलब कोई प्रॉब्लम आ गई तो वहां पे हमारे पास ऑप्शन रहेंगे डाइवर्स नेशन के, और यहाँ पे इंटरनल रेजिलियंस रहेगा कि हमारे देश में हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे हम सप्लाई सिक्योरिटी पे फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी इंडिपेंडेंस पे फोकस कर रहे हैं। तो ये दोनों का हमने एक डिफरेंस देख लिया। अब हमें ध्यान देना है कि देखिए ये जो हम सिंगल सोर्स के ऊपर डिपेंडेंसी रखते हैं, मतलब एक ही जगह पे डिपेंडेंसी रखते हैं, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे हमारी क्रूड ऑयल डिपेंडेंसी देखिए 85% बाहरी डिपेंडेंसी है, मिडिल ईस्ट वाले नेशंस पे ही है। डिफेंस अधिकतर चीजें हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, मोस्टली रशियन प्रोडक्ट्स है। उसके बाद क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, फार्मा जो हो गए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हो गए, सोलर मॉड्यूल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, इवन ईवी के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हो गए। तो ये हम सिंगल सोर्स मतलब स्पेशली चाइना के ऊपर ही रिलाई कर रहे हैं इन सभी चीजों के लिए। व्हाट इफ चाइना मना कर दे तो हमारे देश में कितनी सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन लगता है। जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है, देखिए इंडस्ट्री भले हमारे देश में हम चलाए, बट उसके अंदर इंग्रेडिएंट आते वो हम बाहर से ले रहे हैं। तो यहाँ पे जरूरत लगती है हमें कि डाइवर्सिफिकेशन हो, क्योंकि अगर हम एक ही नेशन के ऊपर रिलाई करेंगे तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर वो देश मना कर दे तो। जैसे कोविड-19 में देखा ही था, ये सारी प्रॉब्लम आ गई थी, ये सारा सप्लाई रुक गया था, बंद हो गया था, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए डाइवर्सिफिकेशन की क्या लिमिट्स है, मतलब क्या चैलेंजेस हमने देखा, क्या होता है डाइवर्सिफिकेशन, क्या होता है सेल्फ रिलायंस, क्या क्या हमने प्रॉब्लम फेस करी है और लिमिट्स देख लेते हैं। देखो अगर हम डाइवर्सिफिकेशन ही रखेंगे कंप्लीट तो क्या प्रॉब्लम होगी, हमारा सिर्फ फॉरेन के ऊपर ही रिलायंस रहेगा। लॉजिस्टिक्स की कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एयरक्राफ्ट किसी देश से लिया है, ठीक है, अब हमने एयरक्राफ्ट तो ले लिया, अब बार बार हमें देखिए इंजन की जरूरत पड़ेगी, कभी कोई उसके अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, सॉफ्टवेयर वाली कोई प्रॉब्लम आ गई, ट्रेनिंग की कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो उसी नेशन के ऊपर हर चीज के लिए रिलाई करना पड़ेगा हमें। तो वो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, ट्रांजेक्शन कॉस्ट ज्यादा रहेगी, और फिर ट्रांसपोर्टेशन की भी अलग प्रॉब्लम। साथ ही जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो चलती ही रहती, कभी भी कोई सिचुएशन कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो ये डाइवर्सिफिकेशन की लिमिट्स है। वही सेल्फ रिलायंस अगर हम रखेंगे तो सिर्फ कि हमारे देश में बनाए तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट हमारे देश में काफी ज्यादा लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, प्रोटेक्शनिज्म की यहाँ पे रिस्क रहेगी, मतलब हमारी चीजें बाहर मतलब हमारे ही देश में रहेगी तो कंपटीशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी बिना कंपटीशन के। और एडवांस सेक्टर में हमारा क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजिकल गैप आ जाएगा, क्योंकि हर चीज हर तरीके की चीजें मतलब टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, सारी चीजें हमारे देश में अभी तो नहीं है, धीरे धीरे हम कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमें बाहर से नॉलेज चाहिए। जो एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, नॉलेज ट्रांसफर होता है, वो हमें चाहिए बाहर से, उसकी जरूरत है यहाँ पे। अब देखिए अब इंडिया क्या कर रहा है यहाँ पे, इंडिया इज नॉट कंप्लीटली फोकसिंग ऑन सेल्फ रिलायंस और नहीं कंप्लीटली डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहा है। इंडिया एक बैलेंस अप्रोच बना रहा है यहाँ पे, बैलेंस वो देख रहा है कि कुछ क्रिटिकल सेक्टर्स जो है वहां पे अपनी डोमेस्टिक कैपेसिटी को बिल्ड करे, वहीं पे कुछ जगह जो है वहां पे वो ग्लोबल मार्केट के और वहां के रिसोर्सेज को एक्सेस करे। तो पूरा एक तरीके का वो चीजें चल रही है। मतलब आत्मनिर्भर भारत के लिए हमने देखो मेक इन इंडिया हो गया, स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया, ऐसे कई सारे प्रोग्राम लॉन्च करे, PLI स्कीम हमने लॉन्च करी, ये हमारा आत्मनिर्भर बढ़ाने के लिए। साथ ही हम डाइवर्सिफिकेशन भी कर रहे हैं कि हमने क्वाड इंडो पैसिफिक ताकि सप्लाई चेन और मैरीटाइम सिक्योरिटी बना रहे। हम ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हमने कई सारे नेशंस के साथ, UAE, UK, EU, क्यों, ताकि हमारा डाइवर्सिफिकेशन रहे, एक नेशन के ऊपर रिलायंस ना रहे। हमें यहाँ पे देखो क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेटेजी हम देखिए तो यहाँ पे भी हम बाहर से ही लेते क्रिटिकल मिनरल, बट डोमेस्टिक प्रोसेसिंग के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं साथ में।
डिफेंस इंडिजिनाइजेशन पे हम फोकस कर रहे हैं, एचएल तेजस बनाया, आकाश, ब्रह्मोस, कुछ नेवल शिप्स, हमने कई सारे आईएनएस हमारे देश में बनाए, न्यूक्लियर सबमरीन्स वगैरह बनाई। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बाहर डाइवर्सिफिकेशन भी कर रहे हैं और सेल्फ रिलायंस भी कर रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ पे मिक्स्ड स्ट्रेटेजी है। सेमीकंडक्टर का मिशन हमने लॉन्च किया, डोमेस्टिकली हम डिजाइन कर रहे हैं, डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। देखो पीएलआई, बाहर वाले नेशन हमारे देश में आके बना रहे, मोबाइल्स, बैटरीज, ऑटो, सोलर पावर। तो ये सारी चीजें जो है ये क्या बता रहा है कि हम दोनों चीजों को बैलेंस करके चला रहे। एक तरफ हम सेल्फ रिलायंस पे भी जा रहे हैं कुछ सेक्टर्स में, जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, डिफेंस हो गया, कुछ चीजों में, और साथ ही दूसरी चीजों में हम बाहर वाले नेशन के साथ भी जुड़े हुए हैं, डाइवर्सिफिकेशन रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक ही के ऊपर हम रिलाई कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे हम बात करें डिफेंस की, तो डिफेंस में हमें ज्यादा जरूरत है सेल्फ रिलायंस की और साथ ही सिलेक्टिव इंपोर्ट की। हम मतलब दोनों तरफ फोकस करें कि एक तो हम फोकस कर रहे हैं कि ज्यादा ज्यादा हमारे सेल्फ रिलायंस हो, साथ ही थोड़ा बहुत इंपोर्ट भी हो। एग्रीकल्चर में हम सेल्फ सफिशिएंट है, देखो एग्रीकल्चर के हमारे देश में सब चीजें अधिकतर है, और साथ ही एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन के, एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास बहुत सारे पार्टनर रहे। देखो डाइवर्सिफिकेशन मतलब ऐसा नहीं कि हमारे देश में वो अलग से पहुंचाए, डाइवर्सिफिकेशन मतलब हम भी अलग अलग देशों में पहुंचाए, ये यहाँ पे चीजें आ जाती है। सेमीकंडक्टर के अंदर भी हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, साथ ही हमारे पार्टनर्स को भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, अलग अलग पार्टनर ढूंढ रहे हैं। दोनों चीजों पे हम बैलेंस्ड अप्रोच ला रहे हैं। देखो क्रिटिकल मिनरल, देखो लेना हमें बाहर वाले देश से, बट प्रोसेसिंग हमारे देश में बढ़ाना है। साथ ही एनर्जी की बात करें तो इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई, क्योंकि एनर्जी हमारे देश में नहीं है, कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं बट बहुत बड़े लेवल पे नहीं है। साथ ही हम रिन्यूएबल के ऊपर फोकस कर रहे हैं, रिन्यूएबल तो हम बना सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी तो इस तरीके से हम कर रहे हैं, दोनों चीजों को हम बैलेंस करके चल रहे हैं। देखिए टॉपिक जो है आपके एसएसबी के जीडी में हो सकता है, इवन इंटरव्यूअर आपसे पूछ ले, लेक्चरेट में कभी आ जाए, तो आप लोगों के लिए जरूरी है। और स्पेशली जीडी में ऐसे टॉपिक्स आते हैं जहां पे आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना रहता है। तो आपको किसी एक चीज के साथ नहीं जाना है कि हमें सिर्फ सेल्फ रिलायंस पे फोकस करना है, हमें सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन पे जाना है, हमें बैलेंस अप्रोच के साथ अपने पॉइंट्स वहां पे रखना है। अब देखिए हमें क्या करना है, प्रोड्यूस करना है जो कि हमारे देश के लिए क्रिटिकल हो बहुत ज्यादा। साथ ही डाइवर्सिफाई करना है इंपोर्ट को, क्योंकि एक देश से ही अगर हम सारी चीजें लेंगे तो हो सकता है वो मना कर दे, तो डाइवर्सिफाई करना है इंपोर्ट्स को हमें, अगर डोमेस्टिक फेजिबल नहीं है तो, क्योंकि दोनों चीजें जरूरी है। देखो इस चीज का ध्यान रखना है हमें, इंटीग्रेटेड रहे, मतलब ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ भी हम क्या रहे, यहाँ पे जुड़े रहे, हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे हम फोकस करें और जॉइंट वेंचर्स पे। देखो हम अगर नहीं चाहते कि डायरेक्ट पूरा देश दूसरे देश से ले, टेक्नोलॉजी ले लो, हमारे देश में बना लो, या फिर जॉइंट बना सकते हैं, जैसे हम ब्रह्मोस बना रहे रशिया के साथ मिलके। रेजिलिएंट बनना है और ट्रस्टेड सप्लाई चेन हमें लाना है। उसके साथ ही R&D पे हम फोकस करें, ह्यूमन कैपिटल बढ़ाएं, ताकि हमारे देश में लोग क्या हो, ज्यादा से ज्यादा नॉलेजेबल हो, चीजें बना सके। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो हम बढ़ाएं, हमारे एक्सपोर्ट्स को हम बढ़ाएं, ये हमारे लिए फोकस करना है। साथ ही कॉम्पिटिटिवनेस, देखो ये हमें ध्यान रखना है कि कॉम्पिटिटिवनेस प्रोटेक्शनिज्म को यहाँ पे खत्म ना कर दे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए मतलब हमें इन चीजों को भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ सकती है। चैलेंजेस तो हर जगह है, देखो टेक्नोलॉजिकल गैप आ जाता है, हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इतना ज्यादा नहीं है। वी आर सेइंग कि हम सेमीकंडक्टर को अपने देश में बनाएंगे, बट इतना इकोसिस्टम अभी नहीं है। इंपोर्ट रिलायंस है हमारी कई सारे क्रिटिकल मिनरल्स की, और इवन कई सारे सेक्टर में इंपोर्ट कर रहे हैं हम। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे प्रॉब्लम है, हमारे लॉजिस्टिक कॉस्ट काफी ज्यादा आ जाती है, इतना अभी डेवलपमेंट नहीं है। R&D जो है हमारा काफी कम जो है यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन है, मतलब जीडीपी का कम से कम बहुत कम है यहाँ पे R&D में स्पेंडिंग, तो वो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। साथ ही जो ग्लोबल कंपटीशन चल रहा है, अनसर्टेनिटीज चल रही है, ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। अब देखिए हमें आने वाले टाइम पे नेक्स्ट डेकेड में किस चीज पे फोकस करना है, स्ट्रेटेजिक सेल्फ रिलायंस। मतलब ऐसा नहीं कि कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट हो जाए, हम आसपास आइसोलेट कर ले, हमें स्ट्रेटेजिकली सोच के करना है। साथ ही फर्म्स को ग्लोबल वैल्यू चेन, मतलब हमारे यहाँ की फर्म्स को हमें ग्लोबल वैल्यू चेन में जोड़ना है, इन्वेस्ट करना है हमें R&D में, और जो अभी वाले सेक्टर्स लाइक क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, AI, इन सभी चीजों पे हम फोकस करें। साथ ही मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर हम लेके आए, हर तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास हो, क्रिटिकल मिनरल का प्रॉपर रिफाइनिंग और सिक्योर हमारे देश में हो, हमें सिर्फ बाहर से ही रिलाई ना करना पड़े, हम हमारे देश में थोड़ी कैपेसिटी बढ़ाएं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स लाएं हम, उसके साथ ही MSME को हम एम्पावर करें ताकि वो हमारे ग्लोबल सप्लाई चेन में कंट्रीब्यूट कर पाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, स्किल्स को हम लेके आए। साथ ही डिफेंस का को डेवलपमेंट करें, डायरेक्टली हम नहीं रिलाई कर सकते तो हमें साथ में प्रोडक्शन करने पे फोकस करें, एक मल्टी पार्टनर पॉलिसी हम लेके आए, ठीक है। तो ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए। तो वी वुड नॉट से कि इंडिया शुड चूज डाइवर्सिफिकेशन और सेल्फ रिलायंस, हमें क्या करना है, डाइवर्सिफिकेशन एंड सेल्फ रिलायंस, तभी हम आने वाले टाइम पर सस्टेन कर पाएंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट
टॉपिक। ये आज के टाइम पे जैसे अनसर्टेनिटीज चल रही है, आपको पता होना चाहिए हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, किस सेक्टर में कैसे करना है। दैट्स ऑल अबाउट इट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।